अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन आका कुल जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। ये जो तौबा और इस्तिग़फ़ार है, इससे अल्लाह की मार्फत ऐसे हासिल होती है, अल्लाह की रज़ा ऐसे हासिल होती है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती वो चीज़। जब बंदा रातों को उठ उठ कर तन्हाई में उस मालिक कायनात को याद करता है, क्या अज़मत वाला मेरा मालिक है, क्या शान है मेरे मालिक की, और वो अपने बंदे को खाली नहीं भेजता, वो बड़ी करीम ज़ात का मालिक है और वो अपने बंदे को जब नवाजता है तो बेहिसाब नवाजता है, उसकी हद ही नहीं है। वो बड़ी अजमत वाला मालिक है, बड़ा बेपरवाह मालिक है, और जब वो देता है तो कोई हद मुकर्रर नहीं करता, वो बेहिसाब देता है। जैसे हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत हबीब अजमी में वो सारे गुनाह मौजूद थे जो एक फासिक और फाजिर आदमी में होते हैं। आप शराब नोशी, हर किस्म का गुनाह आपके अंदर मौजूद था, लेकिन जब तौबा की तो उस मालिक कायनात ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया, इतना बड़ा मुकाम दे दिया कि हज़रत हबीब अजमी के वहमो गुमान में ही था कि अल्लाह मुझे इस मर्तबे पे फाइज करेगा, ये मर्तबा मुझे अनायत करेगा, क्योंकि उसकी शान बड़ी अजीम है, वो बड़ी अजमत वाला मालिक है। जब वो देता है तो बेहिसाब देता है। और हज़रत हबीब अजमी रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ने औलिया में आपको बड़ा मुकाम दिया है। आप सिलसिला कादरिया के अबरा औलिया में हैं, और हज़रत हबीब अजमी जो हैं वो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। तो एक दिन जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत हबीब अजमी को मिलने के लिए आए तो आप मगरब की नमाज अदा कर रहे थे। जब मगरब की नमाज अदा कर रहे थे तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज के अंदर मसरूफ़ थे। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा कि इनके पीछे नमाज अदा की जाए। तो दिल में ख्याल आया कि इनको तो सही कुरान भी पढ़ना नहीं आता। तो इसी कश्मकश के अंदर थे, नमाज ना अदा की, और जब रात को सोए तो दीदार इलाही नसीब हुआ। तो जब दीदार इलाही नसीब हुआ तो अल्लाह से फरमाया कि या अल्लाह, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, तो मेहरबानी फरमा, या अल्लाह अपनी रहमत से नवाज। तो अल्लाह की आवाज़ आई, गैबी आवाज़ आई, ए हज़रत हसन बसरी, मेरी रहमत तेरे बड़े करीब थी, लेकिन तूने उसकी परवाह ना की, गवा दी। मेरी रहमत तो तेरे इर्द गिर्द फिर रही थी। फरमाया, मेरे मालिक, मैं नहीं जानता कि तेरी रहमत किस में थी। फरमाया कि जब तूने दिल में इरादा किया कि हबीब अजमी के पीछे नमाज अदा करूं, फिर एकदम तेरे दिल में ख्याल आया कि इसको तो सही कुरान पढ़ना नहीं आता, तो तूने इस तरह मेरी रहमत को गवा दिया। मेरी रहमत जो थी वो तो तेरे इर्द गिर्द फिर रही थी, वो तो बहाने ढूंढती है, तो तूने वो मेरी रहमत जो है गवा दी। कि तौबा का इतना बड़ा बुलंद मुकाम है कि हज़रत हबीब अजमी देखें और हज़रत हसन बसरी देखें। वो हज़रत हसन बसरी जो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के मुरीदों में से हैं, आप उनके मुरीद हैं। आगे सिलसिला चिश्तिया और कादरिया में भी आपका नाम है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चे मायनों में सही तौबा करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन।